अडानी टोटल गैस और साथ में आपका आइनॉक्स विंड, टोटल दो कंपनीज के बारे में वीडियो में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आपकी पहली कंपनी अडानी टोटल गैस। कंपनी ने 22 घंटे पहले एक इंफॉर्मेशन दी है, सक्षम निवेशक करके कंपनी का एक कैंपेन चलेगा 1 अप्रैल से लेकर के जुलाई 9 तक। ठीक है, ये कैंपेन कंपनी का जुलाई 9 तक चलेगा। जो भी अनक्लेम्ड डिविडेंड शेयर होल्डर्स के होते हैं उन्हें कंपनी प्रोवाइड करेगी सही इन्वेस्टर्स को। ये अपडेट कंपनी ने किया है और ये कंपनी का एक कैंपेन है। और ये अनक्लेम्ड डिविडेंड किस तरह के होते हैं? शेयर होल्डर्स कैन क्लेम इट डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी इफ विद इन 7 years और वाया द IEPF अथॉरिटी आफ्टर 7 years। ये कंपनी की लायबिलिटी होती है कि अगर आपके डिविडेंड्स जिसमें आप एलिजिबल थे वो आपको सही टाइम पर अगर नहीं मिले हैं और वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में अगर चले गए हैं तो वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं विद इन 7 years। और इसके लिए कंपनी ने ये कैंपेन खोला है, जैसे कि फॉरगॉटन बैंक होते हैं या फिर लॉस्ट डिविडेंड वारंट होता है या फिर शेयर होल्डर का एड्रेस में कुछ भी चेंजेस अगर आते हैं तो उसके बाद कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि डिविडेंड्स इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करे जाए। ठीक है, तो ये अपडेट कंपनी ने दी है। इसका कोई कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मैं आपको पहले बता दूं। अब आते हैं आपके वॉल्यूम्स एंड डिलीवरीज पर, उसके बाद आएंगे चार्ट पे। ये अडानी टोटल गैस का कल के सेशन का वॉल्यूम है और ये आज के सेशन का। कल था 21 लाख का वॉल्यूम विद 22% की डिलीवरी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। अडानी टोटल गैस इस समय जिस चार्ट पर काम कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है मैं भी आपको बता दूं, चिंता मत करना। ज्यादा डिलीवरी कल के दिन थी, जो कि इंडिकेट करती है कि बहुत लंबे समय के बाद में 200 EMA के ऊपर बायर एक्टिव है, क्योंकि 22 आपका डिलीवरी जो है वो वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। अगर आप टेक्निकली देखोगे स्टॉक को तो 76.6 पर आपका एमएफआई जो कि थोड़ा सा बेयरिश है, बस 66.3 का आपका आरसी, दोनों ही टेक्निकल्स अभी आपके काफी बेहतर है, कोई बुराई नहीं है टेक्निकल्स के अंदर। अब आओ आप अडानी टोटल गैस के चार्ट पर। ठीक है, ये अडानी टोटल गैस का चार्ट मैंने अभी छोटे फ्रेम के अंदर रखा है। ये आपका है इस साल 2026 और दिसंबर का चार्ट आपको यहां पर दिख रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है कि एक डबल टॉप पैटर्न स्टॉक ने क्रिएट करा लगभग 650 के आसपास रिजेक्शन बना करके। ये आपका बन गया डबल टॉप। डबल टॉप के पहले हमेशा आपके पास एक गिरावट आती है जिसमें एक वी पैटर्न आपका क्रिएट होता है, और यूजुअली जब डबल टॉप बन जाता है उसके बाद आपको फिर से गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन अभी तक अडानी टोटल गैस में अच्छी चीज ये है कि स्टिल ऊपर के लेवल्स पर ही काम कर रहा है और 7 EMA स्टिल 200 EMA के ऊपर है और कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप यहां पर देखोगे जो पिंक लाइन आपको नजर आ रही है ये 21 EMA की है। अगर ये पिंक लाइन आपके अडानी टोटल गैस के 620 के लेवल्स के ऊपर रहते रहते अगर ये 21 EMA आपका 200 EMA को क्रॉस कर पाता है तो हमारे पास चांसेस है कि शायद इस बार 200 की EMA के ऊपर जाते ही आपको गिरावट देखने को ना मिले। अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि पिछले लंबे समय का अगर आप चार्ट यहां पर देखोगे, पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर 200 EMA पे जब भी अडानी टोटल गैस यहां पर आया, जैसे इधर देखो एक बार 200 EMA पे आया, यहां भी 200 EMA, 2024 का नवंबर, 2025 का जून और 2025 का ही अक्टूबर का महीना। ठीक है, और 2025 का ही नवंबर का महीना, 2026 में मार्च और 2026 में ही अप्रैल का महीना। कितनी बार आपको दिखा है? एक बार, दो बार, तीन, चार, 5 बार। 5 बार, सिर्फ और सिर्फ सवा साल के अंदर 5 बार आपको स्टॉक में 200 EMA जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, जब भी इसके ऊपर गए सेलिंग आई ही है। हर बार गिरावट देखने को मिली ही है जब भी 200 EMA के पास गया ही है। ऑल्दो यहां पर आप कहोगे कि भाई इसमें तो नहीं ऐसा हुआ, जबकि सिर्फ एक सेशन तक ही टिका था, उसके बाद लगातार 2 सेशन डंप कर गया पूरी तरह से यहां पर भी। और आपको याद होगा इस समय इस पर आपकी क्या खबर आई थी? सितंबर 2025 में आपका जो हिंडनबर्ग वाला एपिसोड चला था, सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिला था वहां पर, तो ये खबर आई थी आपकी इस समय। उसके बाद सीधा डंप हो गया था। अडानी पावर में भी यही हुआ था कि अडानी पावर भी एक पूरा कप एंड हैंडल क्रिएट करके वापस डंप कर गया, तो उसके बाद में इन्वर्स का पैटर्न चला, बात अलग है। ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा है अभी इस समय अडानी टोटल गैस के अंदर। 200 EMA कितना ज्यादा एसेंशियल है ये इस बात से पता चलता है कि डबल टॉप बना करके भी अभी भी स्टॉक सस्टेन कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको कुछ नजर आएगा यहाँ पे 615 के अराउंड, 615 इसको क्रॉस कर देना यहाँ पे 615 615 पर कहीं ना कहीं एक बेस बना रहा है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, और आपका रिजेक्शन खड़ा कर रखा है 630 पे। ये दो लेवल्स
30 मिनट टाइम फ्रेम पर काफी ज्यादा जरूरी नजर आते हैं। अच्छी चीज ये है कि 7 EMA के ऊपर आप काम कर रहे हो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, ऑल्दो वो चेंज होता रहता है टाइम के हिसाब से, ट्रेड जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो चेंज होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं। तो जब तक ये 200 EMA के ऊपर काम कर रहा है इसी तरह से, डिस्पाइट इसके कि डबल टॉप बना रखा है डेली टाइम फ्रेम पर 630 पे, उसके बावजूद भी जब तक ये 200 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और अगर आपका 21 EMA भी 200 EMA के ऊपर आ जाता है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिविटी नजर आती है अडानी टोटल गैस में, जो पिछले 1.5-1.25 साल के अंदर नहीं दिखी है एक बार भी। ठीक है, एक बार भी नहीं दिखी है। तो जितना ये 630 पर सस्टेन कर रहा है उतना ही इसके 21 EMA के लिए बढ़िया है। कोई भी गिरावट फिर से कहीं ना कहीं डबल टॉप का रिएक्शन देगी और फिर आपको 586 के नीचे क्रैश देखने को वापस से मिल सकता है। तो अच्छा है 630 पर जब तक बना हुआ है बढ़िया है, क्योंकि 200 EMA पर सस्टेन कर रहा है। तो ये है था आज के दिन का अडानी टोटल गैस। अब आते हैं आपके आइनॉक्स विंड पर। अगर वीडियो में आप यहां तक आ चुके हो, अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आते हैं तो एटलीस्ट 20-25 व्यूअर्स अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये है आइनॉक्स विंड का चार्ट, और ये चार्ट पर आपको कर्व नजर आ रहा है यहाँ पे। इस कर्व में 102 ये आपका प्राइस था, और अगर आप इसके ऊपर देखोगे ना तो 111 क्या नजर आता है। क्या ये एक कप एंड हैंडल जैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहा? अगर ये कप एंड हैंडल जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है तो 102 इसका एक बेस होना चाहिए यहाँ पर। अगर इस तरह का फॉर्मेशन स्टॉक में बनता है कि 111 पर नेक्स्ट रिजेक्शन आपका आता है, और वहां से अगर ये कप एंड हैंडल क्रिएट कर रहा है तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चार्ट हमें कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्री शो करता है। अगर ये कप एंड हैंडल क्रिएट होता है 111 पर, ऑल्दो आप यही कह रहे होगे कि भाई 111 से 102 लाने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम कप एंड हैंडल एजम्प यहां पर कर रहे हैं। अगर ये कप एंड हैंडल नहीं बनता, सीधा ही ब्रेकआउट देता है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि 111 आपका नेक्स्ट रिजेक्शन है। इसको क्रॉस करता है 111 को तो 125 आपका नेक्स्ट क्रूशल रिजेक्शन बनता है। अच्छी चीज ये है कि 7 EMA आपका 21 EMA के ऊपर है, ऑल्दो 200 EMA अभी भी काफी ज्यादा ऊपर है। तो 200 EMA मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे आने की जरूरत है ताकि ये ब्रेकआउट और लंबा बन सके, 125 तक आराम से जा पाए। तो 200 EMA के पास जितना ये क्लोज आ जाएगा उतना ही टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बेहतर होता है। और अगर आप इस लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखोगे तो 2023 ये रहा, और ये रहा आपका 102 का प्राइस, ये रहा आपका 111 का प्राइस, 111 पर 2024 में पहले यहां बेस बना हुआ है, 2024 में एक बार पहले भी, और 2023 दिसंबर के अंदर भी यहां पर प्रॉपर 111 पर आपको बेस देखने को मिला है। इसलिए हम नेक्स्ट रिजेक्शन आपका 111 लेकर के चल रहे हैं। 2026 में भी 111 आपका यहां पर इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रहा है आइनॉक्स विंड के अंदर, इसीलिए 111 आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। 102 जो कि 2023 में आपका फाइनल देखने को मिला था, फाइनली इसको क्रॉस किया है, जो कि टेक्निकली अच्छी चीज है, और 7 EMA के ऊपर स्टॉक काम कर रहा है। तो ये था आज के इनका वीडियो, और रिजल्ट्स अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं किए हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आइनॉक्स विंड का प्री एनालिसिस लिया था, उसको जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। तो होप यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।